राधा कृष्णन कि मानता हूं कि तुम्हें पक्षियों की तरह आकाश में चलना आ गया, मछलियों की तरह जल में चलना आ गया। सच बताओ, मनुष्य शरीर पाया है तुमने, मानव की तरह धरती पर चलना आया कि नहीं? अगर मानव की तरह धरती पर चलना नहीं आया तो तुम पक्षित्व की ओर जा रहे हो, तुम मछलित्व की ओर जा रहे हो, तुम पशुता की ओर जा रहे हो, तुम त्रियगत्व की ओर जा रहे हो। इसको तुम उन्नति और प्रगति मानो, हम तो तुम्हारा पतन मान रहे हैं। श्री भरत जी संत हैं, कदम बढ़ाते समय ये चेटी गिजाइयों का झुंड देखते हैं, छलांग दे देते हैं, पालकी हिल जाती है। राजा रघुगण बोला, क्यों रे, ठीक से नहीं चलते हो तुम लोग, पालकी हिलती है, मुझे दचकी लगती है। क्या कमाल है, जिनके कंधे पर इतना वजन देकर बैठा हुआ है और उनके कंधे पर क्या बीत रही इसकी परवाह नहीं। थोड़ी सी चेटी गिजाई को बचाने में अगर पालकी हिल गई तो कहता मुझे दचकी लगती है। कहार बेचारे डर गए मजदूर, कहीं गलती इसकी मार हमारे ऊपर न पड़ जाए, इसलिए वे कहार लोग कहने लग गए, न वयम नरदेव प्रमत्ता भवन नियमानुपथा साध्वेव वहामः। हुजूर, हम लोग गलती नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, आपके अनुशासन से चल रहे हैं। बोले पालकी हिलती क्यों है? बोले अयम अधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति नानेन सह वोढुमः वयम पारे हमेति। एक मजदूर बीमार पड़ गया था हुजूर, उसके बदले में एक नया अभी कहार जोड़ा गया है इस पालकी में, वही नहीं चल रहा है ठीक से, उसी के चलते पालकी हिलती है। कहा लाओ मेरे सामने खड़ा करो उसको। कहा चलो राजा साहब के सामने। अब राजा साहब और महाराजा साहब से इनको क्या भय है? दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संतन के आधार है केवल प्रभु अनंत भगवंत। ला करके खड़े किए गए। राजा रघुगण ने एक बार नीचे से ऊपर तक, एड़ी से छोटी तक इनकी ओर देखा और देख करके देखा कि बड़े हट्टे कट्टे हैं, लेकिन उसने ताना मारना शुरू किया, अरे राम राम, ऐसे दुबले पतले कमजोर व्यक्ति के ऊपर तुम लोगों ने इतना बोझा धर दिया है, ये पालकी क्या ढोएगा? तो एक गठरी लेकर नहीं चल सकता, गठरी भी बहुत दूर की बात है, ये तो शरीर भी अपना नहीं ढो सकता है। कहीं जोर की पुरवैया पछिया हवा बही तो जाने कहाँ उड़ के गिरेगा, इसमें कुछ दम दिलासा है थोड़े। फिर इसके बाद कहता है क्यों रे, खाने पीने में इतनी मुस्तैदी रखता है, देखने से लगता है खाने पीने में बहुत मुस्तैदी रखता है, काम करने में जी चुराता है, चल ठीक से पालकी ढो। फिर लग गए। कह सकते थे मैं महामंडलेश्वर हूँ कि जगत गुरु हूँ कि विश्व गुरु हूँ कि ब्रह्मांड गुरु हूँ, योगीराज हूँ कि वेदांताचार्य हूँ। अरे कुछ नहीं, अभी कह देते भैया मैं साधु हूँ, मैं महात्मा हूँ, भिक्षुक हूँ, पालकी ढोने वाला नहीं हूँ, लेकिन कुछ नहीं। ग्वालियर वाले बाबा कहते हैं कर बिहारी कि पहले के संत अपने को छिपाते थे और अब के लोग तो अपने को छपाते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी उपाधियां लिख लिख के छपाते हैं, दीवालों पर छपाते हैं, पोस्टरों में छपाते हैं, अखबारों में छपाते हैं, और अब तो दूरदर्शन पर अपने को प्रकट करने में ज्यादा गौरव अनुभव करते हैं। ये अपने को छपाने वाले नहीं, अपने को छिपाने वालों में से हैं। सदा रही अपन को दुराए, सर्वविध कुशल कुवेश बनाए। एक बार भी नहीं बोले कि मैं महात्मा हूं। फिर जो पालकी में जोत दिया, फिर लग गए। अथ पुनः स्वस्यधिकायाम विषमगतायाम प्रकुपित उवाच रघुगणः किमिदं नरे तुम जीवन मृतो माम कदर्थी कृत्य भर्त शासन मच्चरसी परमत्ते करोम चिकित्साम दंडपाणि जनताया था प्रकृति स्वाम भजिष्यति। कहा कि फिर पालकी हिली इनकी उसी चाल और रफ्तार रवैया से। फिर कहा राजा ने कि अरे पालकी फिर हिल रही है। कहा हुजूर वही है, कोई ठीक से नहीं चलता, लाओ मेरे सामने उसको। इतना समझाया फिर भी ध्यान नहीं दिया, लाओ मेरे सामने खड़ा करो। फिर सामने खड़ा किए गए। तो कहता है रघुगण क्यों रे, तो जिंदा है कि मुर्दा? इतना मैंने समझाया, उसका तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, तो जीते ही मर गया है मालूम होता है। हमने मुर्दा के सामने प्रवचन किया क्या? तुझे पता नहीं मैं सिंध सौवीर देश का राजा रघुगण हूं। तेरे जैसे आलसी प्रमादी प्रमत्त लोगों को मैं दंड का विधान किया करता हूं।
ठीक से पालकी नहीं ढोएगा, तेरी वो मरम्मत करूंगा, तेरी वो मरम्मत करूंगा कि तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। आज तक श्री भरत जी न माता से बोले थे, न पिता से बोले थे, न भाई से, न भौजाई से, न हिंसा हत्या करने वाले बलिदानियों से बोले थे, लेकिन आज रघुगण राजा से बोल पड़े। किससे तुम कह रहे हो मोटा पतला, बोझा ढोना, रास्ता चलना, दंड पुरस्कार, किसके लिए कह रहे हो? जो कुछ कह रहे हो मेरे ऊपर इसमें एक भी बात लागू नहीं हो रही है। त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समय स्याद यदि वीर भार, गंतुर यदि स्याद अधिगम्य मध्वा पीवे तिराशो न विदाम प्रवाद, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधेश्च क्षुत्रिड भयम कलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरहमदश्चो देहन जातस्येन संति। ये किसके लिए तुम कह रहे हो मोटा है, पतला है, बोझा है, ढोना है, रास्ता है, चलना है, दंड दूंगा, पुरस्कार दूंगा, पीस डालूंगा, यह करूंगा, वह करूंगा, ये जो कुछ कह रहा है मेरे ऊपर एक भी बात लागू नहीं है, क्योंकि न मैं मोटा हूं न पतला हूं। ये शरीर की उपाधियां हैं, ये शरीर की विशेषताएं हैं। मोटा पतला शरीर होता है, मैं पतला और मोटा नहीं हूं। बोझा और ढोना शरीर के लिए हो सकता है, मेरे लिए न रास्ता है, न चलना है, न बोझा है, न ढोना है। ये भूख और प्यास है शरीर का धर्म है, स्थूल शरीर का धर्म है। दुख और सुख ये मन का धर्म है, सूक्ष्म शरीर में जो होता है। मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। दंड दोगे चाहे पुरस्कार दोगे, शरीर को दोगे और कहते हो कि वो मरम्मत करूंगा तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। तो ये तेरी धमकी ऐसी है जैसे किसी पिसे पिसाए आटा को कोई कहे कि मैं तुझे पीस डालूंगा, तो कहेगा तू क्या पीसेगा, मैं तो पिसा पिसाया हूँ। इस तरह से जिस शरीर को तू दंड देने की धौंस दे रहा है, यह तो पिसा पिसाया सा है। कृमि भस्म बिड परिणाम तन तहिलाग जग बहरी भयो, फेंक दो तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, जला दो तो राख की ढेरी हो जाएगा, और कुत्ते की दड़गीद कौआ खा जाएंगे तो बिट कर देंगे, टट्टी बनकर मट्टी हो जाएगा। यही यह शरीर है, इसके लिए तू क्या पीस डालेगा और मरम्मत कर डालेगा। और जो तू ये जो बात कह रहा है कि मैं तेरा स्वामी हूँ, तू मेरा गुलाम है, मेरे राज्य में बसता है, ये सब व्यवहार की बातें हैं। फिर भी व्यवहार से परमार्थ से कोई संबंध नहीं। तथापि अगर व्यवहार जगत में तू मुझको गुलाम समझता है तो भी बता, जहां तक बनेगा कर दूंगा तेरी सेवा। बोल क्या करना है। ये जो आत्म अनात्म संबंध की बातें, जो दार्शनिक धरातल की, ऊंची धरातल की बातें सुनी, तो राजा रघुगण का माथा ठनका, लगा कि धरती खिसकी जा रही है, कहीं धरती फट न जाए, मैं रसातल को न चला जाऊं। मैंने जिसे मजदूर समझ करके बोझ ढोवाया, जिसके कंधे पर बैठ करके, जिसको मारने पीटने की धौंस दी, ये तो कोई आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, कोई तो संत निकले। संत के प्रति मैंने ऐसा रुख अपनाया, मेरे आज तक के किए हुए सारे धर्म कल्याण साधनों पर पानी फिर गया। क्योंकि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। झट पालकी पर से उतर के चरणों में लौट गया। भगवान क्षमा करें, अपने स्वरूप को छिपाए हुए और इस प्रकार के वेश में आप घूम रहे हैं। आप कौन है? ऋषभदेव है कि दत्तात्रेय है कि विभु है? कौन है? आप तो कोई बहुत बड़े महात्मा है। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। मैं बड़ा भयभीत हो गया हूँ, मुझे क्षमा करें। वैसे मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, यमराज के दंड से नहीं डरता हूँ, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, भगवान नारायण के चक्र से नहीं डरता हूँ। डरता हूँ तो केवल साधु ब्राह्मण के अपराध से, साधु ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। ना हम विशंके सुरराज वज्रा न त्रक्षशूला न यमस्य दंडात, नाग्नेर्क सोमान लिवित्तपास्त्रात् शंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्। क्योंकि जो यमराज के दंड, इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल, नारायण के चक्र से भी नहीं मरे, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। और नारायण के चक्र से जो मरे उसको तो भगवत धाम प्राप्त होता है जी। और साधु ब्राह्मण का अपमान करके जो नष्ट होता है उसको तो नरक वाले अपने नरक में भी ठिकाना नहीं देते हैं। इसलिए भगवान मैं बड़ा भयभीत हो गया हूँ, मुझे आप कृपा करके क्षमा करो, अभय दान दो। ऐसे गिड़गिड़ाते प्रार्थना करते हुए, और जब
रघुगण राजा ने श्री भरत जी के मुखमंडल की ओर देखा। पूर्व जन्म के का भरत नाम तो था ही, इस जन्म में भी भरत ही नाम पड़ा है, लेकिन ये जड़ के समान आचरण दिखाते हैं, इसलिए लोगों ने इनको इस अवतार में जड़ भरत कह करके संबोधन करना शुरू किया है। आज जड़ भरत जी के मुखमंडल की ओर जब राजा रघुगण ने देखा तो देखा कि इनके ललाट पर कोई शिकन नहीं है, भौहों में तनाव नहीं है, आंखों में लाली नहीं है, दांतों में पिसावट नहीं है, होठों में फड़कन नहीं है, बड़ी प्रशांत मुद्रा में विराजमान है। समझ गया राजा कि इनके मन में रोष आक्रोश का भाव नहीं है। तब जान में जान आई और कहने लगा, भगवान आपने जो कुछ कहा यही आत्म अनात्म का भेद समझने के लिए मैं सत्संगार्थ भगवान कपिल देव जी के आश्रम की ओर जा रहा था। लगता है कि आप साक्षात कपिल देव ही जी तो नहीं आकर के रास्ते में राही मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, मंजिल ही तो नहीं पहुंच गया इस राही के पास में। जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। भगवान मुझे समझाइए, यही आत्मनात्म का भेद समझने के लिए मैं जा रहा था। आपने ये जो कहा कि मैं मोटा नहीं हूँ, मैं पतला नहीं हूँ, मेरे लिए रास्ता नहीं, मेरे लिए चलना नहीं है, मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरे लिए ढोना नहीं है, मेरे लिए दुख नहीं है, मेरे लिए सुख नहीं है, मेरे लिए दंड नहीं है, मेरे लिए पुरस्कार नहीं है, जो कुछ है शरीर के प्रति, और मैं शरीर नहीं हूँ। कौन है, कौन हो महाराज? क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राधिका। ईश्वर अंश शुद्ध चैतन्य अनूप अमल अज अविनाशी, क्षुधा पिपासा जरा मरण दुख रहित सहजी सुख राशि, बंधन रहित असीम शक्ति संपन्न दिव्य गुण प्रकाशी, अहंकार वश मोहग्रस्त हो आए पड़ा चमकी फांसी, मनमानी करके खोया निज अधिकार रे परदेसी, तू जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, मनमानी करके खोया निज अधिकार रे परदेसी, तू जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे। आपने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तू जो कुछ कह रहा है शरीर के प्रति कह रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे ऊपर दुख सुख दंड पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं। भगवान ये बात मेरी समझ में नहीं आई। शरीर पर आने वाले दंड पुरस्कार इत्यादि का प्रभाव सीधा प्रहार आत्मा पर भले न हो, लेकिन शरीर से आत्मा का संपर्कगत संबंध बना हुआ है। कैसे? एक उदाहरण देता है राजा। स्थाल्यग्नितापात पैसो वितापस्तत्तापतस्तंडुल गर्भरंधी देह इंद्रियाश्वासे सन्निकर्षात तत्संस्कृति पुरुषस्यानुरोधात। लोग बटलोही में पानी भरते हैं, उसमें चावल डालते हैं, नीचे से चूल्हे पर धरकर आग जलाते हैं, तो आग का चावल से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन संपर्कगत संबंध है। आग की आंच से बटलोही का पेंदा संपृक्त है तो पेंदा गर्म हो जाता है, पेंदे से पानी संपृक्त है तो पानी गर्म हो गया, और पानी से चावल संपृक्त है, इसलिए उस पानी की गर्मी से चावल भी गर्म होकर के भात बन जाता है। बाहर का ही नहीं, भीतरी तह तक एकदम सुकोमल भात बन जाता है। इसी तरह से बाहर से आने वाले चोट का आत्मा पर सीधा प्रहार तो नहीं है, लेकिन जिस शरीर पर प्रहार आता है उस शरीर से उसका संपर्कगत संबंध है। चोट आया स्थूल शरीर पर, स्थूल शरीर
का संपर्क सूक्ष्म शरीर से है, सूक्ष्म शरीर का संबंध उस आत्मा से है, तो संपर्कगत संबंध होने के कारण देह पर आने वाली चोट का और पीड़ा का अनुभव आत्मा को होता है। हमारे शरीर से कोई रोआ खींचे तो भौहें नाक सिकुड़ जाती है, सी करता है। कनगुरिया उंगली में छोटा सा कांटा गड़े तो सी करता है, नाक भौं सिकुड़ जाती है। हम युद्ध के मैदान में जाते हैं, तीर तलवार की चोट लगती है, बड़ी व्यथा होती है। आप कैसे कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर पर आने वाले चोट इत्यादि का मेरे ऊपर दंड पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं? तब श्री भरत जी कहने लग गए, अको विदः को विदवादवादान वदस्यथो नाथ विदाम वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सह मनंती। तू अकोविद है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन बात ऐसी बना रहा है जैसे कि अपने को बहुत बड़ा भारी विद्वान पंडित समझता है। अरे मैं पहले कह चुका हूँ कि ज्ञानी लोग व्यवहार को परमार्थ में एक में सान कर बात नहीं करते। तू व्यवहार के धरातल की बात कर रहा है, मैं परमार्थ के धरातल की बात कर रहा हूँ। कहता है कि मुझे तो अनुभव होता है। आप कैसे कहते हैं कि शरीर पर आने वाले दंड पुरस्कार का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं? क्यों नहीं तुमको अनुभव होगा? तू देह को ही आत्मा माने बैठा है, तू देहाध्यासी है, इसलिए तुमको देह पर जो आता है, कुर्ता फट गया तो समझता है कि हम ही फट गए। ऐसे ही देह में खरोच आई तो तू समझता है कि मेरे ऊपर खरोच आ गई। देह पर खरोच आई, हमारे ऊपर काहे को खरोच आई? कुर्ता फट गया, हम काहे को फट गए? हम घर में रहते हैं, घर ढह गया तो हम ढह गए? नहीं, घर ढह गया, हम काहे को ढह गए? इस तरह से शरीर पर आने वाले दंड पुरस्कार चोट इत्यादि का तू अनुभव करता है, इसलिए कि तू देहाध्यासी है, देह को ही आत्मा समझे बैठा है। और हम लोगों के लिए देह अलग चीज है और हम देह से अलग हैं। देह पर आने वाले चोट इत्यादि का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। कहा कि महाराज आपको कैसे अनुभव नहीं होता है, सो हमको कृपा करके बताइए। तो हमारे ढंग से बताइए। कहा कि अच्छा सुन, तू कहीं थक करके चौड़े मैदान में सो गया हो, चटाई के ऊपर, चाहे वैसे भी, और उस जागृत से भी ऊपर स्वप्न और स्वप्न से भी ऊपर सुषुप्ति की प्रगाढ़ निद्रा की स्थिति में हो, और उस समय अगर तेरी छाती पर से एक उछलता हुआ चूहा निकल जाए और फिर उस चूहा को खदेड़ता हुआ एक सर्प निकल जाए तेरी छाती पर से, तो उस सुषुप्ति की दशा में तेरे शरीर पर से कौन पहले गुजरा? वो कैसे थे, काले थे, पीले थे, बता सकता है? सर्प और चूहा गुजर गए, कौन कौन गुजरा, कैसे कैसे थे, बता सकता है? नहीं गुरुदेव, सुषुप्ति की स्थिति में कौन कौन शरीर पर से गुजरे इसका पता नहीं चलता है। कहा कि सोच, जब जागृत से ऊपर स्वप्न, स्वप्न से ऊपर सुषुप्ति, जो सुषुप्ति की स्थिति में जब नहीं मालूम पड़ता है कि शरीर पर से क्या गुजरा, तो सुषुप्ति से भी ऊपर की स्थिति है तुरीय। उस तुरीय की दशा में शरीर पर क्या गुजरा इसका शरीर को क्या पता, उस आत्मा को क्या पता? मन ताजा रघुवर वैदेही, बिन मन तन दुख सुख सुध के। वो देर करेंगे क्या? जल्दी कर लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रसंग बड़ा गंभीर है, शरीर का फोटो ले रहे हैं। हमारा फोटो ले लेंगे थोड़े, भरत जी के शब्दों में। श्री हरे बोलो श्री भरत जी महाराज की। हाँ, अब ध्यान, अपना ध्यान इधर दीजिए। कहा कि जब सुषुप्ति में ही शरीर के ऊपर से गुजरने वाले चूहे और सर्प का भेद तुमको नहीं मालूम पड़ता है, तो सुषुप्ति से भी ऊपर तुरी की स्थिति होती है, जो समाधि में संत लोग अनुभव करते हैं। तो उस स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति को क्या पता चलेगा कि हम से पालकी ढुआई जा रही, क्या हो रहा है? इसी श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, शमीक ऋषि के समाधि स्थिति में परीक्षित जी मरा हुआ सर्प गले में लपेट के चले गए। पता चला उनको मेरे शरीर में सर्प लपेटा गया कि हार पहराया गया? नहीं पता चला। इस कलयुग में नरवरगढ़ के राजा आशकरण जी के शरीर में
जब दंडोत प्रणाम करके भगवान में तदाकार वृत्ति थी, बादशाह ने एड़ी में खड़ग मारी, कट गई एड़ी है पे टेढ़ी हूं न भाव करी, पता ही नहीं चला। स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस जी के समाधि की स्थिति में किसी अविश्वासी ने जलती हुई छीलम चिपका दी, छाले फफोले निकले आए, उनको पता ही नहीं चला। ये शरीर से बहुत ऊपर उठे हुए, जाहिर में वो कि बैठा लोगों के दरमियान हूँ, लेकिन पता नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या पता चलेगा। आई समझ में। रघुगण ने कहा कि सरकार, हमें समाधि की स्थिति की अनुभूति नहीं है, इसलिए हम नहीं समझ पाए, हमको हमारे ढंग से समझाइए। कहा कि अच्छा तो सुन, तुमने किसी ऐसे शरीर को देखा है जिसमें से आत्मा निकल चुकी है? हाँ महाराज देखा है। उसे क्या बोलते हैं? बोले मुर्दा, लाश। उसको क्या करते हैं? बोले कपड़े से लपेटते हैं, जिसको कफन कहते हैं, बांस की अर्थी पर धरते हैं, रस्सी से बांधते हैं, उसके ऊपर मखमल, रेशम और रामनामा और फूल और अबीर और गुलाल क्या क्या सब लगाते हैं, स्मशान में ले जाकर स्नान कराते हैं, 10 मन लकड़ी की चिता बोझ कर उस पर धरते हैं, फिर 5 मन लकड़ी और ऊपर से धर के आग लगाते हैं। तो आग लगती है, वो जलता है तो यूं यूं क्यों नहीं करता है? कहा कि उसमें चेतना है ही नहीं, तो जड़ है। चेतन जो था उसमें से वो तो निकल चुका है, अब बिन चेतन के वो शरीर क्या अनुभव करेगा? कहा कि बस बेटा, तुझ में और मुझ में यही अंतर है कि शरीर से आत्मा के निकलने के बाद तू शरीर को जड़ और आत्मा को चेतन समझेगा, और मैं इस शरीर में रहते हुए ही शरीर को जड़ और आत्मा को चेतन समझे बैठा हुआ हूँ। एक ढेले पर दूसरा ढेला, दूसरे ढेले पर तीसरा ढेला रख दो, तो क्या ऊपर के ढेले से नीचे वाले ढेले को पीड़ा व्यथा होती है और रोता है? नहीं महाराज, तो तीनों ढेले जड़ है, तो जड़ पर जड़ है, तो उसको क्या अनुभव होगा? कहा कि इसी तरह से मैं समझता हूँ कि एक ढेला मेरा शरीर है, उस पर दूसरा ढेला पार्थिव विकार तेरी पालकी है, और उस पर तीसरा ढेला तेरा शरीर है। तो शरीर को शरीर ढो रहा है, ढेले को ढेला ढो रहा है, हम काहे को रोवे और दुखी हों? बोलो, समझ में आई बात? बोले समझ में तो आ गई, लेकिन अनुभव में नहीं आई। अनुभव में कैसे आएगी? घर छोड़ दूं तो? बोले नहीं। घर छोड़ने के बाद कहीं गांजा सुल्फा वालों के चक्कर में पड़ गए चौराहे पर तो कोई जरूरी नहीं है। चारों वेद पढ़ लूं? बोले रावण की तरफ वेदज्ञता का अहंकार चढ़ बैठा तो भी रहु गणई तत्तपसा न जाती, न चज्या निरूपणाद गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत्पाद जो अभिषेकम। ऐसी स्थिति चाहता है तो ऐसी स्थिति प्राप्त किसी संत प्रवर के चरण रज में अपना अभिषेक कर मत पादाश्रय के बिना ये दशा प्राप्त नहीं होती है। पक्का होना जो चाहो तो किसी पक्के के संग खेल, नहीं तो कच्ची सरसों पेरी के ना खल्ली मिले न तेल। ऐसे महत्पुरुष कहाँ मिलेंगे? उनके लक्षण क्या है भगवान? बोले कि यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात, निषेव विमानोनुदिनम मुमुक्षो मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। जिनके यहाँ केवल उत्तम श्लोक भगवान का ही गुणगान होता है, संसारी चर्चा जिनके यहाँ होती ही नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कितने बाल बच्चे हैं, कहाँ इलेक्शन हो रहा है, कहाँ युवक ने आत्महत्या कर ली, कहाँ ज्योति की लाश मिली, इन सब बातों की जहाँ कोई चर्चा नहीं, जहाँ केवल उत्तम श्लोक भगवान का ही गुणगान होता है। गोवर्धन वाले बाबा को देख लो, श्री भक्तमाली जी महाराज को देख लो, दुनिया की कोई चर्चा ही नहीं। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता। इसी श्लोक का भाव कबीर जी अनपढ़ कहलाते हैं। कबीर जी कहते हैं, हरिजन हंस दिशनियों डोले, मुक्ता फल बिन चोंच न खोले, मौन रहे या हरिजस बोले, असत अलाप न कबू लोले। मान सरोवर तट के वासी, हरि सेवा रति और उदासी, नीर क्षीर को करे निबेरा, कहत कबीर वही गुरु मेरा। करनी करे सो पुत्र हमारा, और केवल कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कथनी करनी रहनी हर तरह से स्वरूप में स्थित हैं, जो स्वस्थ हैं, स्वस्मिन स्थिता स्वे परमात्मनि स्थिता, ऐसे स्वस्थ संतों का संग करो।
वे तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे तो तुमको ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे संतों का संग करने से क्या होगा? बोले कि निषद्य मानो मुक्षो मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। मति तुम्हारी सती हो जाएगी। अभी सती नहीं है, अभी असती है। क्यों? असत में लगी है तो असती है, नश्वर में लगी है, असत में लगी है तो असती है। और जब असत से उठकर सत में लग जाएगी तो तुम्हारी मति सती हो जाएगी। और फिर इसके बाद ये शरीर पर आने जाने वाले दुख सुख का तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। और ये जो अहंकार लेकर डोल रहा है कि मैं सिंध सोबीर देश का राजा हूँ, रघुगण हूँ, तेरी वो मरम्मत करूंगा, ये अहंकार तुमको भवसागर से पार लगाने वाला नहीं हो सकता है। और आज तुम ही राजा बने हो? नहीं, मैं भी राजा था। आप भी राजा थे। कहाँ के? बोले जहाँ तू खड़ा होकर बात कर रहा है पूरे देश के। इसका देश का नाम क्या है? बोले भारतवर्ष। किसके नाम पर पड़ा है? बोले राजर्षि भरत के नाम से। बोले अहम पुरा भरतो नाम राजा। मैं ही वो भरत राजा हूँ जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये निदम भारतवर्षम इति प्रदिशन्ति। अच्छा, आप भरत हैं? बोले हाँ। और आज इस रूप में कहा कि यही नहीं, बीच में 2 रूपांतरण हुआ। बीच में मैं मृग भी बना था। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट सत्संग बंधा आराधनम भगवती हिमानो किंतु मृगो हो मृग संगाधतार्थ। दृष्ट और श्रुत दोनों के बंधन से मैं ऊपर उठ चुका था, लेकिन एक मृग के प्रति दया करते करते आसक्ति हो जाने के कारण आज बीच में मुझे हिरण बनना पड़ा था। तू राजा हूँ का अभिमान लेके डोल रहा है। सोच ले तेरी क्या स्थिति होगी। एक मृगा, ये चेतावनी है, एक मृगा के कारण भरत धरी दुई देह तो तुलसी तिनकी कौन गति जिनके नाना ने। अभी भी तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन डर रहा हूँ। कहा कि हिरण बनने के बाद भी आपको याद बनी रही? कहा कि अब भी बनी हुई है। सामाम स्मृति मृगदेह वीर। क्यों? बोले कृष्णार्चन प्रभु अनुजाति। भगवान का आराधक होने के कारण मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई। और आज भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जरूर, लेकिन अथो हम जनसंगाद संगो विसंग मानो वृतश्चरामी। डर लगता है कहीं तुम्हारे साथ बात करते करते और तेरे प्रति मेरी आसक्ति न हो जाए, फिर मेरा पतन न हो जाए। देख, आज तक इस शरीर के न माता से बोला, न पिता से बोला, न भाई से, न भौजाई से, न हत्या करने वाले बलिदानियों से। आज जिंदगी में प्रथम बार तुमसे बोल रहा हूँ। गुरुदेव कहा करते थे, इनसे भी क्यों बोले, इनसे भी क्यों बोले? बोले इसलिए बोले, ये पूर्व का संबंध बोलवा रहा है। पूर्व का संबंध कौन था? आज जो रघुगण राजा बनकर के सामने उपस्थित है, वही पूर्व जन्म का हिरण का बच्चा था। ये संतों के अनुभव की बात है। गुरुदेव बताया करते थे, आज जो रघुगण राजा बन के आया है पूर्व जन्म में, वही हिरण का बच्चा था। अरे भरत का शरीर छूटा तो भरत को हिरण की याद आई, उस हिरण को भी तो किसी की याद आई होगी ना। हिरण को भरत की याद आई, इसलिए उसको मानव बनने का मौका मिला। क्यों नहीं मानव बनेगा जी? हिरण हो चाहे चेटी हो, जो संत के संपर्क में रह चुका है, भरत जी की कृपा दृष्टि का अवलोकन प्राप्त कर चुका है, भरत जी जैसे संत के हाथ से चरणोदक प्राप्त कर चुका है, भगवत प्रसाद प्राप्त कर चुका है, जिनकी प्यार भरी थपकी प्राप्त कर चुका है, और सबसे बड़ा जिनका मन के द्वारा कल्याण जिसका सोचा जा चुका है, उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? श्री विष्णु पुराण में वर्णित है, ऐसे लोग यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यत चक्षुषा स्थावरा अपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधवा जना। जनाबाई सरीखी भक्तिमती, जिस गोबर को ठोक देती है कंडा बन जाता है सूख करके, उस कंडा को कान में लगाइए तो जय हरि विठ्ठल जय पांडुरंग की ध्वनि उस कंडा में से आती है। और हिरण तो चेतन था, इनका कृपा प्रसाद प्राप्त करके वह हिरण का शरीर छूटा तो मानव बना। मानव में भी साधारण मानव नहीं, नरपति राजा बना। राजा में भी शराबी कबाबी वेश्यागामी नहीं, सत्संगी राजा बना। पहचान गए श्री भरत जी, वही मेरा प्यारा मृग है, आज रघुगण बनकर के आया है। जब इतना तक पहुंचा दिया तो एक सहारे से ही प्रभु के चरणों तक पहुंच जाएगा, इसलिए आज बोल पड़े। अधिकारी से बोला जाता है, प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, प्रकाश्यते क्वापि पात्रे। और अंतिम उपदेश श्री भरत जी का एक श्लोक में
आधे में साधन और आधे में साध्य। तस्मान् नरो असंग सुसंग जात ज्ञानासिनेहैव विवृक्ण मोह। हरिं तदिहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृतिर्यात्यति पारमध्वन। सुसंग जात असंग, सत्संग से उत्पन्न होने वाला वैराग्य, असंग शस्त्रेण दृढ़ निचित्वा, और केवल असंग से काम न चले तो ज्ञानासिनेहैव विवृक्ण मोह, उसमें ज्ञान रूपी खड़ग को मिला लो तो एक तरफ वैराग्य की धार, दूसरी तरफ ज्ञान की धार, दोनों मिलकर कैंची बन जाएगी। और जहाँ जहाँ आसक्ति की डोरी लगी है, विवृक्ण मोह, उसका बंधन का कारणों में जोड़ दो। सबके ममता ताग बटोरी, प्रभुपद मने बांध बर डोरी। तस्मान् नरो संग संग जाता ज्ञाना स्नेहैव, यही ये नहीं कि अगले जन्म में, इसी जन्म में यहीं पर विवृक्ण मोह, मोह का बंधन काटो। और उसके बाद करना क्या है? बोले कि हरिम तदिहा, ये लक्ष्य है, ये हमारा साध्य है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और उसके लिए उपाय क्या होगा? बोले कथन श्रुताभ्याम, उन्हीं के संबंध में कथन। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चित्तावयम, वही बात फिर यहाँ करके लागू हो रही है। हरिम तदिहा और कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृति, परमात्मा की स्मृति का तार जुड़ जाएगा। और वो तार जहाँ जुड़ा कि तुमको भवसागर से तार देगा। लब्ध स्मृति या प्रतिपार मध्वन, इस भवाटवी के अटकन भटकन से ऊपर उठ जाओगे, प्रभु तुमको यूं खींच लेंगे। जैसे मकड़ी ऊपर में रेशा चिपका देती है और फिर रेशा को ला करके नीचे गिराती है, उसी के सहारे आती है और फिर उसी के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। इसी तरह से परमात्मा की स्मृति का तार जुड़ जाएगा और तुम उसी के सहारे परमात्मा के चरणारविंद को प्राप्त हो जाओगे। आगे भवाटवी की बात है, समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए आज वाणी ही विराम ले रही है। आगे की कथा सुनने के लिए फिर कल आप पधारिए। कल भूगोल खगोल का वर्णन होगा, नरकों का वर्णन होगा और अजामिलोपाख्यान के माध्यम से भगवान नाम और भगवत भक्ति की महिमा। और हो सकता है कल शाम को श्री प्रहलाद जी का चरित्र आ जाए। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। श्री वासुदेव भगवान की जय, श्री भरत जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधे केशव जी कल्याण गिरिधरण, छविले लाल केशव जी, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र, हरि मदन
पति ब्रज राज सूरन के सारे काज ब्रज पति मुरलीधरन नैना देखते आनंद हरि मुरलीधरन राधे कृष्ण यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय यादवपति हरि जैसे गावे साजी परमानंद हरि हरि राधे कृष्ण राधे गोविंद हरे राधे कृष्ण श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय श्री रेवती वल्लभ लाल की जय श्री कमला वल्लभ लाल की जय श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री सदगुरु कृपाल की जय सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय श्री सनातन धर्म की जय श्री गौ माता की जय श्री भारत माता की जय श्री राम जन्मभूमि की जय श्री कृष्ण जन्म स्थान की जय श्री काशी विश्वनाथ की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय 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 श्री राम। धाम में प्रभु की नित्य लीला स्थली में समायोजित होने वाले इस एकादश दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का छठा दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने पंचम स्कंद के अंतर्गत श्री स्वयंभू मनु जी महाराज के छोटे पुत्र श्री प्रियव्रत जी एवं उनके वंशजों की कथा सुनी, जिसमें कल श्री जड़भरत जी एवं श्री सिंध सौवीर नरेश रहुगण जी के संवाद प्रसंग पर्यंत कथा निवेदन की गई। रहुगण राजा जिज्ञासु बन करके गंगा सागर संगम की ओर जा रहे थे। श्री कपिल देव भगवान के यहाँ मार्ग में श्री भरत जी का समागम सुलभ हो गया। पहले तो नहीं पहचानने के कारण श्री भरत जी जैसे महापुरुष से राजा ने पालकी ढुआई, मारने पीटने की धमकी दी। क्यों? श्री हरे नमः। श्री नारद जी ने भक्ति सूत्र में एक सूत्र यह भी दिया है, महत् संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महत् पुरुषों के संग में इस सूत्र में 3 विशेषताएं बताई। एक तो ऐसे महत् पुरुषों का संग दुर्लभ है, जल्दी मिलता नहीं है। कदाचित मिल भी गए तो ये अपने को इतना छिपाए रहते हैं कि अगम्यो, पहचानना कठिन होता है ये महापुरुष हैं। ये 2 बातें तो हम लोगों के विपक्ष में मानी जा सकती है, दुर्लभ और अगम्यो। लेकिन तीसरी विशेषता इनकी जो है वो हम लोगों के पक्ष में है। क्या? अमोघश्च। कदाचित मिल गए, नहीं भी पहचाने गए तो भी इनका संपर्क व्यर्थ नहीं जाएगा, वो तो अपना काम करेगा, हमारा कल्याण
करके मानेगा। अमोघश्च, निरर्थक नहीं जाता है महत्पुरुषों का संग, जानबूझकर हो अनजान में हो, प्रेम भाव से हो चाहे किसी तरह से, इनका दर्शन इनका समागम अमोघ है। श्री कबीर बाबा ने एक दोहे में कहा है, कबीर संगति साधु की ज्यों गंधी का पास। गंधी इत्र बेचने वाला पास में आकर खड़ा हो जाए, हम उसके पास जाकर खड़े हो जाएं। अगर शीशी की डाट खोली, रुई का फुआ डुबा करके उसमें से दिया इत्र हम नासिका के पास ले गए, सुगंधी से हृदय आह्लादित तो होगा ही। अरे वह नहीं भी अपनी शीशी की डाट खोले, नहीं भी कुछ निकाल के दे, तो भी उसकी टोकरी से सुगंधी फूट फूट कर निकलती रहती है, हमें आह्लादित करेगी ही। इसी तरह से संत के संपर्क में आने पर इनके रोम रोम से, श्वास श्वास से, नस नस से हमारा कल्याण करने वाले परमाणु प्रस्फुटित होकर वायुमंडल में बिखरते रहते हैं। हमारे नेत्र विवरों के माध्यम से, हमारे श्रोत्र विवरों के माध्यम से, हमारे नासा विवर के माध्यम से, हमारे रोम कूपों के माध्यम से हमारे भीतर घुसेंगे और हमारा कल्याण करके मानेंगे। इसको कहते हैं अमोघश्च। कबीर संगत साध की ज्यों गंधी का पास, जो कछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। नहीं पहचाना रघुगण ने तो भी श्री जड़भरत जी जैसे संत ने अपनी कृपा उड़ेली। कल बताया गया था कि जो अपने पिता से नहीं बोले, माता से नहीं बोले, भाई से नहीं बोले, भौजाई से नहीं बोले, हिंसा हत्या करने वाले बलिदानियों से नहीं बोले, आज रघुगण से बोल पड़े। और पूर्व का संबंध बुलवाया। यह भी कल संकेत दिया गया कि यह आज का रघुगण पूर्व जन्म का वही हिरण का बच्चा था, जो कभी श्री भरत जी जैसे महापुरुष के संपर्क में आकर इनकी कृपा दृष्टि का अवलोकन, इनकी प्यार भरी थपकी, इनके हाथ से भगवत चरणोदक, भगवत प्रसाद एवं सबसे बड़ा इनके हृदय का तेरा कल्याण हो, ऐसा सद्भाव प्राप्त कर चुका था। इसलिए आज वह सत्संगी नरपति होकर के चरणों में उपस्थित है। श्री भरत जी ने उसे आत्म अनात्म तत्व का भेद बता करके बोध कराया और कहा कि इस स्थिति को यदि प्राप्त करना हो तो इस स्थिति को प्राप्त महापुरुषों का संग करो, उनके चरणों की रज में अपना अभिषेक करो। जिसे आग चाहिए, देहात के घर घर में दियासलाई प्राय नहीं होती है, गरीबों के घर में आग की जरूरत दोनों शाम होती है रसोई बनाने के लिए। दियासलाई है नहीं, आग मिलेगी कहाँ से? तो वे लोग कंडा लेकर निकलते हैं और बाहर निकल के देखते हैं कि किसके घर में से धुआं निकल रहा है। इसके घर में से धुआं निकल रहा है, अनुमान हो जाता है कि उनके घर में आग है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि। उनके घर में जाते हैं और आग मांग के लाते हैं। प्यास लगती है तो जहाँ जल निकाल लिया गया है और प्याऊ लगी हुई है, वहां जाने पर जल सुलभ हो जाता है। जल चाहिए तो जलाशय पर जाना पड़ेगा, अग्नि चाहिए तो अग्नि स्थान पर जाना पड़ेगा। इसी तरह से यह साधना की ऊंची स्थिति अगर चाहिए तो इस स्थिति को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के संपर्क में जाकर के ही प्राप्त हो सकेगा। मैं राजा हूं, तुम्हें दंड दूंगा, यह अहंकार लेकर के मत डोलो, ये पतन का मार्ग है। और एक श्लोक में साधन और साध्य दोनों का निरूपण किया। तस्मान नरो असंग सुसंग जात ज्ञाना स्नेह विविक्रमोह हरिम तदिहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृतिर्यात्यति पारमध्वन। नर को चाहिए कि परम कल्याण के लिए, शाश्वत सुखी जीवन के लिए सुसंग जात असंग शस्त्रेण और ज्ञानासिना अपे,
सत्संग से उत्पन्न होने वाला, प्राप्त होने वाला जो असंग अर्थात वैराग्य है, उसको और ज्ञान रूपी असी माने तलवार को एक जगह जुटाकर 2 धार की कैंची बना ले और इससे अपने मन में जो अनेक स्थानों की आसक्ति है, मोह ममता की डोरी लगी हुई है, मन की ओर तो न काटे, मन की ओर तो ज्यों का त्यों रहने दे, लेकिन बाहर बाहर जहाँ जहाँ वह धागा लगा हुआ है ममता का, मोह का, उसको काटे और काट के एक जगह जोड़ के आधा आधा करके दोनों को बट दे, मोटी मजबूत डोरी हो जाएगी। मन तो बंधा हुआ है ही उसमें, अब इस मन को छेड़ना नहीं है, इस मन को उसी डोरी के दूसरे छोर को लेकर के और प्रभु के चरणों में बांध दे। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बट डोरी, ऐसा प्रभु ने भी संकेत दिया है। वही बात प्रकारांतर से यहाँ श्री जड़भरत जी रहुगण को बता रहे हैं। तस्मान् नरो असंग संगयात ज्ञाना स्नेहैव विविघ्न मोह हरिम तदीहा, हरि और हरि को प्राप्त करने की इच्छा, लिप्सा को प्रबल करे। इच्छाएं बहुत तरह की आती रहती है, जिसे कामना कहते हैं, वासना कहते हैं, लालसा कहते हैं, चाह कहते हैं। श्री करह वाले बाबा कहते हैं कि ये चाह जो है, चाह चमारी चूहरी सब नीचन में नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था यदि ये चाह न होती बीच। चाह कभी कभी बदमाशी भी करती है और चाह कभी कभी हमारा बिगड़ता काम भी बना देती है। कैसे? तो करह वाले बाबा कहते हैं, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोटें भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। ये चाह जगत की ओर लगी, तब चाह चमारी चूहरी हो गई। और वही चाह बाबा तुलसी से टकराई, श्री चैतन्य महाप्रभु जी से टकराई, श्री सूरदास जी से टकराई, श्री निम्बार्क भगवान से टकराई। तो ये चाह उनको अपना गुलाम नहीं बना सकी, बल्कि उनके चरणों में जाके समर्पित होकर के चाह जुग जुग से ज्ञानी की चेली हुई, और चाह मूर्ख को ठगनी नवेली हुई। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और वही चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। जर जवारातों से, दुनिया दौलत से अगर चाह चिपक गई तो उसने हमें पटक दिया, पतित कर दिया। और वही चाह हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्यम, हरि और हरि की चाह अगर हृदय में हो गई तो चाह हरि की हमको हरदम चाहिए, चाह हरि की हमको हरदम चाहिए। ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए? चाह हरि की हमको हरदम चाहिए, ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए? श्री हरे नमः। श्री जड़भरत जी कह रहे हैं कि हे रघुगण, संसारी कामनाओं, वासनाओं और मोह ममताओं के बंधन को सत्संग से प्राप्त होने वाले ज्ञान और वैराग्य की धार से काट करके और उसका संबंध हरि और हरि की चाह की दिशा में जोड़ दो। और वह होगा कैसे? बोले हरि के संबंध में ही कथन श्रुताभ्याम, उन्हीं के संबंध में सुनो और उन्हीं के संबंध में चर्चा करो। तो क्या होगा? बोले लब्ध स्मृति ही, परमात्मा की स्मृति का तार जुड़ जाएगा और
लब्ध स्मृति फिर यात्यति पार मध्धन। इस संसार की भवाटवी के इस भवपथ से, इस भवपथ में भटक रहा है बहुत दिनों से, भवपंथ भ्रमित अमित दिवस निष्काल कर्म गुण भरे, इससे छूट करके और वो प्रभु के चरणारविंदों को प्राप्त हो जाता है। बेटे रहुगण, यह संसार एक जंगल के समान है। जंगल में पक्की सड़क नहीं होती है, पतली पतली पगडंडियां होती हैं, एक पैरिया रास्ता होता है और एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा रास्ता फूटा हुआ होता है। जो सही जानकार नहीं हो और अंदाज पर अगर उसमें जाकर कुछ कमाई करके बटोर करके लाना चाहे तो कुछ कमा भी सकता है, और गलत पगडंडी पर चला गया तो सारा कमाया हुआ गमा भी सकता है। एक लोभी व्यक्ति गया एक जंगल में, एक पगडंडी मिली, उस पर निकला तो उधर शहद की मक्खियां और बड़े बड़े छत्ता लगाए बैठी थी, धुआं करके उड़ा दिया, निचोड़ लिया। 10 किलो शहद निकल आया, वो बोले 800-900 रुपया बन जाएंगे। फिर दूसरी पगडंडी में सोचा कि इधर चल के देखें, कस्तूरी मृग मिल गया जिसकी नाभि में कस्तूरी का कुंडल तैयार था, उसको उसने निकाल लिया, कहा कि 1000 रुपये इसके बन जाएंगे। और तीसरी पगडंडी पर सोचा इधर चल के देखे, चमरी गाय मिल गई, उसकी पूंछ काट लाया, बोले कि 1500 रुपया इसकी भी कीमत हो गई। कहा कि अब चौथी पगडंडी में चल के देखे तो पन्ना रियासत का जंगल था, उसमें हीरे की कनिया मिल गई उसको, और ये कहा कि हम तो करोड़पति हो गए, करोड़ों की संपत्ति मिल गई। अब 5वीं पगडंडी पर जा करके उसने सोचा इधर भी शायद कुछ और मिल जाए, तो उधर अगर लौट आया होता यहीं से तब तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन 5वीं पगडंडी पर गया तो उधर चंबल घाटी के डकैत लोग बैठे हुए थे। उन्होंने गोली मारी, वहीं ढेर हो गया, वो करोड़ों की संपत्ति वहीं रह गई, स्वयं भी वहीं रह गया। ये सारा संसार ही वह जंगल है, और इसमें लोभी बन करके हम प्रवेश करते हैं। जरा काम की पगडंडी पर, जरा क्रोध की पगडंडी पर, जरा लोभ की पगडंडी पर, ईर्ष्या द्वेष की पगडंडी पर, अनेक अनेक पगडंडियों पर डोलते हुए, और लगता है कि हम कुछ कमा रहे हैं, और अंत में ऐसी पगडंडी पर निकल जाते हैं जहाँ की काल रूपी डकैतों का सरदार बैठा हुआ होता है, और वह हमारा समापन करके हमारी सारी कमाई को छीन लेता है। इसलिए इस भवाटवी में अगर आए हैं तो अपने मन से जिस पगडंडी पर चाहे चल दे, ऐसा नहीं। किसी महापुरुष से, अच्छे जानकार से पूछे कि बाबा इस रास्ते में क्या है, इस रास्ते पर हम जाएं कि नहीं जाएं, हम सुखी होना चाहते हैं, हम परम कल्याण के भागी होना चाहते हैं, हमारी सही पगडंडी कौन हो सकती है, संत बताएंगे। एक बार हमरे राम चक्कर में पड़ गए थे। नूराबाद में श्री कर बिहारी सरकार का गुरु बाबा का उत्सव मन रहा था। बाबा की आज्ञा से पहली बार गए थे। मालूम हुआ कि यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर पर करह नाम का सिद्ध स्थल है। मन ललचा गया वर्णन सुन करके, दर्शन कर आते, लेकिन जंगली और पर्वतीय मार्ग है, बीच में नदी भी पड़ती है, हमारा मार्ग देखा नहीं है। आगरा के एक रावत जी, मदन मोहन रावत पोस्ट मास्टर थे, अब रिटायर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चलिए हमारा देखा हुआ है, हम आपको सकुशल दर्शन कराकर लौटा लाएंगे। गए, जाते समय दिन था, खूब बढ़िया से दर्शन हुआ, लौटते समय शाम हो गई। रावत जी भी सही पगडंडी भूल गए। हम लोग गलत रास्ता पकड़ लिए। इतने में एक महापुरुष, वहां के सिद्ध बाबा होंगे पटिया वाले, उनने कहा कि भैया इधर कहाँ जा रहे हो? कहा कि बाबा हम लोग नूराबाद से आए थे करा दर्शन के लिए, अब नूराबाद लौट रहे हैं। कहा बेटे गलत रास्ता पकड़ लिए हो, नूराबाद का ये रास्ता है, ये रास्ता जो पकड़े हो
ये नूराबाद नहीं पहुंचाएगा, ये छूराबाद पहुंचा देगा। चंबल घाटी के बदनाम डकैत लोग इधर निवास करते हैं, घड़ी और कोट और दुशाला सब छीन छान लेंगे और लाश का भी पता नहीं चलेगा। जब बाबा ने सही रास्ता बताया तब हम लोग नूराबाद पहुंच पाए। हमारी आपकी कौन कहे, देव ऋषि नारद जी भी इस भवाटवी के गलत पगडंडी पर एक बार भटक गए थे। एक बार तो कामदेव को जीत लिया भजन के प्रभाव से, यहां तक तो खतरा नहीं, लेकिन जीता काम अहमित मनमाही अहंकार की पगडंडी पर चल दिए। मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को तो शंकर जी ने भी जीता था, लेकिन वो तो क्रोध को नहीं जीत सके, कामदेव को भस्म कर दिया क्रोध के द्वारा। हमने तो काम को भी और क्रोध को भी जीता है। शंकर जी से चर्चा किए, फिर उनने मना किया, फिर भी नारायण से चर्चा किए, और इसके बाद ये अहम की पगडंडी से दूसरी पगडंडी निकली हुई थी, वो ब्याह करने की इच्छा वाली काम की पगडंडी पर चल दिए, और कामना की पूर्ति नहीं हो पाई तो क्रोध की पगडंडी पर चल दिए कि जिसने मुझे सुंदर रूप देने के बजाय बंदर बना करके मेरे ब्याह में बाधा डाली, दई हो श्राप की मरी हो जाई। इस रास्ते पर नारद जी भटक गए, तो बीच में ठाकुर जी स्वयं आके संभाले। नारद मेरा शरणागत है, मेरे देखते देखते गलत पगडंडी पर जा करके इसका पतन हो जाए तो ये तो नुकसान में पड़ेगा ही, मैं भी बदनाम होऊंगा कि नारद भटक गया, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर भी तो जिम्मेवारी है ना, करो सदा तिनकी रखवारी। फिर ठाकुर जी ने पूछा, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, इतने व्याकुल होकर किधर जा रहे हो? कहा चौधरी जी तुम्हारे यहाँ जा रहा था, तुम्हारी खबर लेने जा रहा था, मेरा उपहास कराया है, तुम्हें शाप दूंगा। आप भी दे दिए। ठाकुर ने कहा कि ऐसा सोचकर भले चले हो कि मैं कमलापति के यहाँ जा रहा हूँ, शपथ चले कमलापति पाही, लेकिन रास्ता तुमने गलत पकड़ लिया है नारद। मेरे यहाँ पहुँचाने वाला मार्ग जो है वो तो दूसरा है। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संयुत विरत विवेक, किंतु ते न चले नर मोह बस कल्प ही पंथ अनेक। भक्ति ज्ञान वैराग्य वाला मार्ग मुझ तक पहुँचाने वाला है, और नारद तुम अभी हो किस रास्ते पर? दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, हे विध मिलई कौन विधि वाला। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजई जी संत। नारद जी जैसे लोग भवाटवी के इस भवपथ में भटक जाते हैं, और गुरु साक्षात परब्रह्म ठाकुर जी आकर के सहारा देते हैं। ऐसे ही रहुगण तू समझ रहा होगा कि हम जा रहे हैं सत्संग के मार्ग पर भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन मैं सिंध सोवीर देश का राजा हूँ, रहुगण हूँ, और पालकी ढोवा रहा हूँ तुझसे, तू मेरा मजदूर है, तेरी मरम्मत कर दूंगा, यह कर दूंगा, वह कर दूंगा। ये रास्ता तुमने गलत पकड़ लिया है, तो गनीमत है कि तू आ गया मेरे सामने, मुझसे तेरा पाला पड़ गया। अब बेटा तेरा रास्ता ये है, भगवत शरणागति का, भगवत कृपा का, भगवत प्रेम का। तब जाकर के श्री रहुगण राजा का संशय नाश हुआ, और भगवत शरणाश्रित होकर के और इन्होंने अपना कल्याण प्राप्त किया। भरत जी के 5 पुत्रों में सबसे बड़े का नाम था सुमति, लेकिन ये अभागा सुमति कुमति हो गया। कैसे? अपने बाबा के आश्रमातीत आचरणों को अपना लिया, जबकि अभी घर गृहस्थी में रहता था, जबकि स्वाद बुद्धि थी। अपने बाबा मने ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण मने घर छोड़ने के बाद अवधूत वृत्ति में जब थे, उस समय जैसा आचरण था उसको इसने अपना लिया। मेरे बाबा सवेरे जगने के बाद कुल्ला दातुन नहीं करते थे, हमको करने की क्या जरूरत है। मेरे बाबा मल मूत्र त्याग के बाद जल शौच नहीं लेते थे, हमको लेने की क्या जरूरत है। अरे वे तो ईश्वर थे।
उनके मलमूत्र में दुर्गंधी नहीं थी, उनको तो 10-10 योजन तक सुगंधी फैलती थी जब मल त्याग करते थे। तो उनको तो मान अपमान का कोई ख्याल नहीं था। तुमको तो दाल में नमक थोड़ा तेज हो जाए तो रसोईया की जान लेने पर तैयार हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। एक नेम या प्रेम को नेम सबे छुट जाए, पर जो छोड़े जान के तहाँ प्रेम कछ नाय। रस अनरस समझे नहीं, पढ़े प्रेम को गाथ, बिच्छू मंत्र न जाने सांप पिटारे हाथ, खतरे में पड़ जाओगे। इसलिए जब लग मन तन में रहे तब लग धर्म संभार। जब तक देहाध्यास बना हुआ है, खट्टे मीठे का स्वाद अभी तुमको बना हुआ है, मान अपमान का ख्याल है, शीतलहरी और लू से प्रभावित होते हुए